गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी में। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग वेस्ट बंगाल की जो टीजीटी है उससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और ये आपका बहुत कम समय मिला वेस्ट बंगाल में, जो भी साथी भरे हुए हैं, जो भी टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत कम समय मिला हुआ है तैयारी का। तो उसी कम समय में जल्दी हम लोग जो शॉर्टकट में जो हमारे जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम आसानी से जो सारे अन्य टॉपिक हैं उसको कवर कर सकें। तो इस टॉपिक में हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग जो है एक ड्रामा पढ़ेंगे गोल्ड स्मिथ का, जिसका नाम है आपका शी स्टूप टू कंक्वर। शी स्टूप टू कंक्वर, ये आपका ड्रामा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। इसी में आपका अगर आप ध्यान देंगे तो आपका थोड़ा, अगर आप और अपने से प्रयास करेंगे तो आपको स्टोरी बहुत क्लियर हो जाएगी। तो चूँकि हम लोग शॉर्टकट में ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए जो है आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या हैं ये देखते हैं। शी स्टूप टू कंक्वर इज अ कॉमेडी प्ले। ये क्या है? कॉमेडी प्ले है। आपसे अगर ये पूछेगा एग्जाम में कि ये क्या है, तो क्या बताना है? कॉमेडी बताना है। गोल्ड स्मिथ का है, ये जान ही रहे हैं। इसकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई है वो हुआ है 1773 में। इट इज़ क्लासिक वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर नोन फॉर इट्स ह्यूमर एंड सोशल कमेंट्री। और ये क्या है? ह्यूमर है। ह्यूमर है और सोशल कमेंट्री है। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ये जो प्ले है मिसअंडरस्टैंडिंग के इर्द गिर्द घूमता है आपका। जैसे मार्लो महोदय जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार होते हैं, केट को कुछ और समझ लेते हैं, नौकरानी समझ लेते हैं। तो आगे हम लोग उसको देखेंगे स्टोरी। डिपिक्ट्स ओवर द कोर्स ऑफ सिंगल नाइट इन्वॉल्विंग टू यंग शूटर्स। और एक रात की इसमें कहानी को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें कौन कौन है? टू यंग शूटर्स हैं। एक तो आपका ये मार्लो महोदय है और दूसरा हेस्टिंग महोदय है। यहाँ पे देखिए नाम भी दिया है, चार्ल्स मार्लो और जॉर्ज हेस्टिंग। हु विजिट द हार्ड कासल हाउस होल्ड, जो कि हार्ड कासल, मिस्टर हार्ड कासल के घर पे जाते हैं। लेकिन जो है उनका बेटा जो टॉनी है, पियक्कड़ किस्म का है, जो वो उनको जो है घर के लिए मिसलीड कर देता है। वो बताता है कि घर वो नहीं, घर बहुत दूर है, वो तो सराय है, इन है, इन बता करके उनको हार्ड कासल के घर, यानी कि अपने ही घर भेजता है। मार्लो इज इंगेज टू केट हार्ड कासल। मार्लो किसके साथ इंगेज है? केट हार्ड कासल के साथ इंगेज है। बट ही इज शाई। वो, उसका नेचर कैसा है? मार्लो महोदय का बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं। और किनसे वो ज़्यादा शर्माते हैं? जो उच्च क्लास की जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनसे वो ज़्यादा शर्माते हैं। उनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत लो हो जाता है और वो फ्लर्ट करते हैं। किसके साथ उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है? तो वो होता है आपका लोअर क्लास की जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनसे तो फ्लर्ट करते हैं, लेकिन जो उच्च क्लास की जो लड़कियां होती हैं उनसे वो बहुत शर्माते हैं। मार्लोज ट्रू कैरेक्टर केट डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ बरमेड। और जो आपकी केट महोदया हैं वो अपने आप को डिस्गाइज करती हैं बरमेड। बरमेड ये क्या होता है? लोअर क्लास वुमेन। यानी कि ये रात में जो है, दिन में तो ये उच्च क्लास की महिला बन के रहती हैं, लेकिन रात में जो है लोअर क्लास की महिला बन जाती हैं। स्टूपिंग इन सोशल स्टेटस टू कंक्वर। स्टूपिंग का मतलब होता है सोशल स्टेटस टू कंक्वर, यानी कि जो आपका सोशल स्टेटस है उसको विन कर लेना, जीत लेना। हिज अफेक्शन हेंस द लिटिल। मार्लो एंड हेस्टिंग आर ट्रिक्ड बाय टोनी पम्पकिन। ये टोनी पम्पकिन कौन है? ये मिस आपकी जो है आपकी हार्ड कासल है,
उनका ये बेटा है टोनी। मिसेस हार्डकासल्स मिस्चीवियस सन है ये, बहुत बदतमीज टाइप का ये है, और इनकी दूसरी शादी हुई रहती है हार्डकासल के साथ। और ये जो मिस हार्डकासल है, उनके पहले जो हस्बैंड थे उनका ये बेटा था। ये दूसरी शादी इनकी हार्डकासल से हुई है। बिलीविंग दैट हार्डकासल रेसिडेंस इज़ एन इन, और ये मिसलीड करता है, यही जो हमने ऊपर बताया कि जो टोनी महोदय है यही मिसलीड करते हैं कि जो हार्डकासल का रेजिडेंस है वो रेजिडेंस नहीं, वो बहुत दूर है, वो इन बता करके, सराय बता करके उसमें भेज देता है। और वहीं पे आपका ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, इन समझ करके ही वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है। थीम ऑफ द प्ले इंक्लूड सोशल क्लास डिस्टिंक्शन, ये सोशल क्लास का जो डिस्टिंक्शन है उसको ये शो करता है प्ले। द अब्सर्डिटीज़ ऑफ सोशल मैनर, जो सोशल मैनर के अब्सर्डिटीज़ हैं, जैसे कि आपके केट महोदय हैं, मिस्टर हार्डकासल महोदय ये चाहते हैं कि उनकी जो लड़की है केट वो सिंपल रहे, सज्जन दिखे, लेकिन उनका तो विचार ये है कि भाई हम अपने हिसाब से लाइफ जिएंगे, बहुत हाई फाई लाइफ जिएंगे। तो ये बताती हैं अपने बाप को कि भाई मैं तो चलिए दिन में मैं अपने हिसाब से रहूँगी, मुझे जो पहनना होगा, जो खाना होगा, जहाँ घूमना होगा वो करूँगी, लेकिन रात में हम आपके हिसाब से जो आप कहेंगे वो पहनेंगे, वो खाएंगे, वो उस तरह से रहेंगे। तो इसमें जो है अब्सर्डिटी जो है सोसाइटी के उस पर कमेंट किया गया है। कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड द ट्रू कैरेक्टर, इसमें जो है कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट किस में है? जो अपीयरेंस है और जो आपका ट्रू कैरेक्टर है, यानी केट महोदय का जो ट्रू कैरेक्टर है, ठीक है, और उनका जो अपीयरेंस है उसमें एक कंट्राडिक्शन मिलता है, जैसे रात में कुछ और वो रहती हैं, दिन में कुछ और रहती हैं। द प्ले इज़ कॉमेडी ऑफ मैनर, प्ले क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर है। सटराइजिंग द प्रीटेंशन एंड द सोशल बिहेवियर ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश अपर क्लास, ये आपका सटायर किया गया है गोल्ड स्मिथ द्वारा 18th सेंचुरी के जो इंग्लिश अपर क्लास है उनके ऊपर। द रिजोल्यूशन कम्स विद द रिकग्निशन ऑफ ट्रू आइडेंटिटी, लास्ट में जो आपका होता है वो क्या होता है? रिकग्निशन होता है ट्रू आइडेंटिटी का, मतलब बाद में लास्ट में मार्लो महोदय को पता चलता है कि ये लड़की कौन है, और मिस्टर हार्डकासल को भी ये बाद में पता चलता है कि ये जो है ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। और लास्ट में आपका जो है मैरिज होता है किसका? मार्लो का, केट के साथ, हेस्टिंग का कॉन्स्टेंस के साथ। द टाइटल रिफ्लेक्ट्स केट्स स्ट्रेटजिक लोअरिंग ऑफ हर सोशल पोजीशन टू विन मार्लो, इंस्पायर्ड बाय ए नोशन फ्रॉम द डाइडेंस पोएट्री अबाउट द स्टूपिंग टू कंक्वर, ये डाइडेन महोदय के पोएट्री से इंस्पायर्ड है। तो ये रहा आपका जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके इस प्ले के। अब हम लोग जो है समरी देख लेते हैं, इस प्ले की समरी देखते हैं। और समरी से पहले हम लोग देखिए यहाँ कैरेक्टर देख लेते हैं, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले कैरेक्टर देखते हैं। इसमें कैरेक्टर आपके हैं, पहले कैरेक्टर आपके हैं केट हार्डकासल है। ये कौन है? हीरोइन है। ये प्ले की कौन है? हीरोइन है। ही प्रिटेंड टू बी बरमैड, ये बरमैड होने की, नौकरानी बनने की कोशिश नाटक करती हैं, ताकि वो जो है मार्लो महोदय का जो कैरेक्टर है, रियल कैरेक्टर है, वो जान सकें। अब अगला कौन है? चार्ल्स मार्लो, द साई शूटर्स ऑफ केट, ये जो है शर्मीले शूटर हैं किसके? केट महोदया के। फिर आपका जो है जॉर्ज हेस्टिंग है, ये कौन है? ये फ्रेंड है मार्लो महोदय के। और शूटर है किसके? कॉन्स्टेंस नेविली के, ये शूटर है। हार्डकासल का ये कौन है? फादर ऑफ केट हैं, केट महोदया के पिताजी हैं ये। कंट्री, और ये जो एक जेंटलमैन है, और ये सिंप्लिसिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और ट्रेडिशन जो है, परंपरा है, उसको ज़्यादा ये महत्व देते हैं।
मिसेस हार्ड कासल कौन है? ये हैं मैट्रियार्क ऑफ हार्ड कासल फैमिली, यानी कि जो है बहुत दबंग टाइप की, अपना प्रभावशाली सिचुएशन बना के रखना चाहती हैं। और जो टोनी महोदया हैं, यानी कि जो इनके बेटे हैं, उस पर ये दबाव डालती हैं कि वो जो भतीजी है नीस है उससे वो शादी करे। टोनी पंपकिन कौन है? ये हार्ड कासल के स्टेपसन है, यानी कि पहले ही हमने आपको बताया कि जो मिसेस हार्ड कासल हैं इनकी दूसरी शादी है। हाँ, तो पहले जो शादी हुई है तो उनसे जो है ये टोनी पंपकिन महोदय हैं, लेकिन रह रहा है अब ये जो है अपने सौतेले बाप के साथ और अपनी रियल माँ के साथ। आगे आगे कौन है आपके? कॉन्स्टेंस नेविले, ये नीस हैं किसके? मिसेस हार्ड कासल की भतीजी हैं। और ये प्रेम करते हैं किससे? हेस्टिंग से, जो कि आपका मार्लो के फ्रेंड है। और आपके जो अन्य जो माइनर कैरेक्टर हैं उसको भी देख लीजिए। ये हैं सर चार्ल्स मार्लो, जो कि मार्लो के पिताजी हैं, यानी कि जो हमारा हीरो है उसके पिताजी हैं। डिगोरी कौन है? हेड सर्वेंट है, हार्ड कासल के यहाँ हेड सर्वेंट है। मेड कौन है? केट सर्वेंट्स हु इन्फॉर्म हर मार्लोज मिसकंसेप्शन, यानी कि केट महोदया की एक और नौकरानी है। अगला एक है लैंडलॉर्ड ऑफ द लोकल इन हु इज़ इन्वॉल्व इन द टोनीज प्रैंक, यानी कि ये टोनी महोदय जो प्रैंक करते हैं किनसे? मार्लो से और हेस्टिंग से, उस प्रैंक में ये भी शामिल है। जेरेमी मार्लोस ड्रंकन सर्वेंट, यानी कि जो आपके जेरेमी महोदय हैं ये भी पियक्कड़ हैं और नौकर हैं किसके? आपके टोनी के, यानी कि जैसा मालिक वैसा नौकर। अब हम लोग आइए समरी देख लेते हैं। द प्ले इज़ अबाउट हार्ड कासल फैमिली, हार्ड कासल फैमिली के बारे में ये स्टोरी है। और जो कहाँ रहते हैं? कंट्री साइड में रहते हैं। तो सेटिंग आपसे पूछ लेगा तो कंट्री साइड भी आपका कंट्री साइड आपका सेटिंग होगा। मिस्टर हार्ड कासल वांट्स हिज डॉटर केट टू मैरी चार्ल्स मार्लो, यानी कि जो इनकी बिटिया हैं केट महोदया, इनकी शादी वो चाहते हैं कि किससे हो जाए? चार्ल्स मार्लो से हो जाए, जो कि बहुत शर्मीले स्वभाव का है, पोलाइट यंग मैन है। मार्लो इज़ नर्वस टू टॉक टू वुमेन, और मार्लो जो है बहुत शर्माते हैं किनसे बात करने में? महिलाओं से, वो भी उच्च क्लास की जो महिलाएं रहती हैं उनसे। और जो लो क्लास की जो महिलाएं रहती हैं उनसे बात करने में इनको ज़रा भी झिझक नहीं है, उनको फ्लर्ट भी करते हैं। व्हेन मार्लो एंड हिज फ्रेंड हेस्टिंग कम टू विजिट, जब मार्लो महोदय और हेस्टिंग महोदय आते हैं, कहाँ आते हैं? ये आपके हार्ड कासल के घर आते हैं ताकि वो जो है केट महोदया से मिल सकें और एक दूसरे को समझ सकें और उन दोनों की शादी हो सके। तो जब ये लोग आते हैं तो टोनी महोदया से इनकी मुलाकात हो जाती है घर पहुंचने से पहले, क्योंकि घर का पता रहता नहीं है मार्लो महोदय को, पहली बार आते हैं। ठीक है, वो भी उनके पिता के ऑर्डर पे। मार्लो महोदय के जो पिता हैं और जो हार्ड कासल हैं वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मित्र हैं। तो इसलिए मार्लो महोदय आते हैं हार्ड कासल के घर फैमिली में एक दूसरे से जान पहचान के लिए। तो रास्ते में टोनी मिल जाते हैं जो कि पियक्कड़ है, आवारा टाइप का है, और जो कि क्या है? मिस्चीवियस सन है मिसेस हार्ड कासल का, यानी कि जो पहले हस्बैंड थे उनका ये बेटा है। तो इन्हीं से टोनी महोदय से ये मार्लो महोदय पूछ बैठते हैं कि हमें हार्ड कासल के घर जाना है, हमें रास्ता बताइए। तो टोनी महोदय कहते हैं कि नहीं नहीं, ये उनका घर तो बहुत दूर है, आप तो बहुत गलत आ गए हैं, आप वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे चूँकि शाम हो गई है। तो आप एक काम करिए, आप बगल में एक इन है वहाँ रुक जाइए, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आपका हेल्प किया जाएगा, बहुत आपकी सेवा होगी, बहुत आपको सम्मान मिलेगा। तो मजबूरी में उनको मतलब मानना पड़ता है कि नहीं, हमें बहुत दूर जाना है और हमें आज रात को हमें यहीं रुकना पड़ेगा जहाँ की ये टोनी महोदय बता रहे हैं। तो ये मिस्र का हार्ड कासल का जो हाउस है उसी को इन बता करके, चूँकि उसका डिज़ाइन इन की तरह रहता है, छोटे इन की तरह, तो वहीं भेज देते हैं टोनी महोदय मज़े लेने के लिए, ट्रिक करने के लिए।
तो जो मार्लो हैं और जो हेस्टिंग हैं वो चले जाते हैं वहाँ पे इन समझ करके। देखिए यहाँ पे एक्चुअली एन इन हाउस इज जो है इन समझ करके उस घर को वहाँ चले जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मार्लो बिहेव्स रूडली टू फैमिली थिंकिंग दे आर सर्वेंट। ताकि जो है जो आपके जो मार्लो महोदय हैं बिहेव कर सकें, रूडली बिहेव कर सकें, ठीक है, नौकर समझ करके, जो उनके फैमिली के मेंबर हैं उनको नौकर समझ के उनके साथ मिसबिहेव कर सकें, इसलिए जो है टोनी महोदय वहाँ पे ट्रिक करते हैं और भेज देते हैं। टू सी मार्लो ट्रू कैरेक्टर केट प्रिटेंड टू बी बर्मेड। और जो मार्लो का जो कैरेक्टर है, क्योंकि जब केट महोदया दिन में आती हैं तो उनसे जो है बहुत शर्माते हैं, क्योंकि बहुत हाई फाई उनका ड्रेसअप रहता है, और रात में वही जो है एक नौकरानी की तरह हो जाती हैं केट महोदया। रात में बर्मेड का बनने का कोशिश करती हैं, नौकरानी बनने की कोशिश करती हैं। मार्लो फॉल्स इन लव विथ हर, यानी कि रात में जब उससे मिलता है मार्लो एज ए नौकरानी, तब उससे वो प्रेम करने लगता है, उससे लव हो जाता है। नॉट रियलाइजिंग सी इज एक्चुअली लेडी ऑफ दिस हाउस, लेकिन उसको एक्चुअल नहीं पता रहता है कि यही जो है इस घर की बेटी है। मीन वाइल हेस्टिंग इज इन लव विथ कॉन्स्टेंस, और जो है हेस्टिंग महोदय को भी प्रेम हो जाता है मिसेस हार्डकासल की जो भतीजी हैं, जो नीस हैं, ठीक है, उनसे इसको प्रेम हो जाता है। जो कि जो मिसेस हार्डकासल हैं वो चाहती हैं कि जो उसकी नीस है उसकी शादी किससे हो जाए, टोनी से हो जाए। टोनी से क्यों हो जाए? अब टोनी से इसलिए चाहती हैं कि टोनी का के जो माँ बाप हैं तो उन्होंने ये मरने से पहले ऐसा किया था कि इनकी जब तक उम्र जो है 18 साल ना हो जाए, जबकि इनकी उम्र जो है यानी कि जिससे इनकी शादी होगी नीस महोदया की, तो उनके नाम से कुछ ज्वेलरीज़ हैं जो कि जिनसे शादी होगी उनको मिल जाएगी। तो ये मिसेस हार्डकासल है, थोड़ा सा लालची स्वभाव की हैं, और वो चाह रही हैं कि घर का गहना घर में ही रह जाए तो ज़्यादा बेटर है। नीस की शादी इनके बेटे से हो जाए, टोनी महोदय से हो जाए तो और बेटर है। और जो टोनी के जो रियल बाप हैं वो भी कुछ पैसे देते हैं, टोनी को हेल्प करते हैं। तो मिसेस हार्डकासल समझती हैं, सोचती हैं कि जो भतीजी का जो गहना है वो भी हमारे पास रह जाएगा, और जो टोनी महोदय हैं इनको भी पैसा मिल रहा है, यानी कि ये सारे पैसे और गहने हमारे पास रहेंगे। तो ऐसा सोच करके वो चाहते हैं कि शादी हो जाए उनकी नीस से। लेकिन जो टोनी है वो नहीं चाहता है शादी करना, उसे पसंद नहीं है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और मिसेस हार्डकासल जो है वो चाहती हैं कि दोनों की शादी हो। टोनी हेल्प्स हेस्टिंग एंड कॉन्स्टेंस प्लान टू गेट टुगेदर। बाद में जैसे अब वहाँ इनमें रहने लगते हैं तो एक दूसरे से, और जब करीबी होती है तो टोनी अब जो है हेस्टिंग महोदय की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि हेस्टिंग की शादी हो जाए। हाँ, क्योंकि अगर हेस्टिंग की शादी हो जाएगी उससे, नेकविले से, तो फिर उसको शादी नहीं करना पड़ेगा टोनी महोदय को। तो भी इसलिए चाहता है, उसको हेल्प करता है, भगाने का भी प्रयास करता है, जैसा जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा वैसा वो करता भी है। टू गेट अनदर एंड एस्केप द अनवांटेड मैरिज, ताकि वो चाहता है कि जो अनवांटेड मैरिज है उससे वो बच सके। इन द एंड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग आर क्लियर्ड अप, लास्ट में जो है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है वो क्लियर होती है कि केट कौन है, मार्लो कौन है, कौन किससे प्रेम करता है, ये सारी चीज़ें लास्ट में जानकारी मिलती है। मार्लो शाई नेचर इज ओवरकम एंड केट एंड मार्लो गेट इंगेज। हेस्टिंग एंड कॉन्स्टेंट आल्सो प्लान टू मैरी, यानी कि हेस्टिंग और कॉन्स्टेंट भी शादी करने का प्लान करते हैं। टोनी गेट्स हिज इनहेरिटेंस विदाउट बीइंग फोर्स टू मैरी कॉन्स्टेंट, यानी कि जो टोनी महोदय हैं उनको जो उनका इनहेरिटेंस है वो मिल जाता है बिना शादी किए कॉन्स्टेंस से। द प्ले इज़ फन कॉमेडी दैट शोज हाउ पीपल्स बिहेव चेंजेस, और ये इस कॉमेडी में ये शो किया गया है कि कैसे जो है लोगों का व्यवहार चेंज हो जाता है। विथ हु दे थिंक दे आर द डीलिंग विथ द मेक्स फन ऑफ सोशल क्लास एंड द मैनर्स ऑफ दैट टाइम। ये जो है डील करता है प्ले सोशल क्लास जो उस समय का था, जो मैनर्स था उस समय का,
उस पर जो है एक क्रिटिसाइज़ किया गया है गोल्ड स्मिथ महोदय से। तो ये रहा आपका जो है मोटा मोटी समरी। चूँकि इसको और डिटेल किया जा सकता है लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ये वीडियो शॉर्टकट में बनाया जा रहा है, इसलिए इसको जो है आपको कोशिश किया गया कि आप कम समय में इसको समझें। तो इसमें कुछ आपके इम्पोर्टेंट कोटेशन है, इसको देख लेते हैं। देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट कोटेशन है। लेट स्कूल मास्टर पजल्ड देयर ब्रेन विद ग्रामर नॉनसेंस एंड लर्निंग गुड लिकर आई स्टाउटली मेंटेन गिव्स जीनियस अ बेटर डिस्कशन। ये जो इस तरह का जो स्टेटमेंट हो सकता है वो आप समझ सकते हैं कि टोनी महोदय के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और ये टोनी महोदय क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो स्कूल मास्टर होता है, ठीक ना, जो स्कूल मास्टर होता है, और वो स्कूल मास्टर अपना दिमाग किस में लगाता है? ग्रामर पढ़ाने में लगाता है, ठीक है। और ग्रामर से क्या होता है? दिमाग उलझता है, नॉनसेंस होता है, दिमाग उलझता है, ठीक है। लेकिन जो गुड लिकर है, जो अच्छा पियक्कड़ है, जो अच्छा दारू पीने वाला है, ठीक है, उसकी जो समझ होती है, उसका जो जीनियस होता है वो बेटर होता है। किससे बेटर होता है? स्कूल मास्टर से बेटर दिमाग किसके पास होता है? लिकर के पास होता है, एक पियक्कड़ के पास होता है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज़ काम करता है। स्कूल के मास्टर से जो ग्रामर पढ़ाता है उससे ज़्यादा दिमाग जो है, जो पियक्कड़ होता है उसका दिमाग तेज़ काम करता है। ऐसा मानना किसका है? टोनी पंपकिन महोदय का है। अगला आपका कोटेशन है, आस्क मी नो क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू नो फिफ्स। ये जो है ये आपका प्रोलॉग की लाइन है, ठीक ना। इसमें ये क्या बोला गया है कि मुझसे सवाल मत पूछो तो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। यानी कि आप चाहते हैं कि मैं कम बोलूँ या ना बोलूँ, तो सॉरी, ये प्रोलॉग का नहीं है, ये आपका जो है ये पंपकिन महोदय, ये टोनी महोदय का ये स्टेटमेंट है। वो चाहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो आप हमसे ज़्यादा सवाल ना करें। अब देखिए आगे आपका है, ऑल इज नॉट गोल्ड ग्लिटर्स बिकॉज सीम्स स्वीट बट प्रूव्स अ ग्लास ऑफ बिटर। ये क्या है? ये प्रोलॉग की ये लाइन है जिसमें ये कहा गया कि जो चमकता है वो सब कुछ सोना नहीं होता है, क्योंकि आप ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के प्ले में भी पाएंगे। जो हर चमकने वाली चीज़ जो होती है वो सोना नहीं होती है। सुख मीठा तो लगता है, जो सुख होता है आपका, जो स्वीट मतलब जो सुख होता है वो अच्छा तो लगता है, लेकिन बाद में वो कड़वा भी साबित होता है। यानी कि सही सच्चाई है लाइफ का कि अगर आप स्ट्रगल करते हैं, दुख झेलते हैं, तो बाद में आपको उसका स्वीट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप इंजॉय करते हैं, वो एंट एंड ग्रास ओवर आप पढ़े होंगे, उसमें भी यही चीज़ है। तो आपको जो सुख मीठा तो लगता है, लेकिन उससे कई बार जो है कड़वाहट भी निकलती है, वो लास्ट में कड़वा भी साबित होता है, लास्ट में आपके लिए नुकसानदायक भी होता है। आगे है, पार्डन मी मैडम, आई वॉज ऑलवेज विलिंग टू बी एम्यूज द फॉली ऑफ मोस्ट पीपल इन रेदर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मर्थ दैट अनएजनेस। ये मार्लो महोदय का स्टेटमेंट है। इसमें ये कहते हैं कि मैं मनोरंजन के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है। पार्डन मी मैडम, माफ़ करिए मुझे, मैं किसके लिए तैयार रहता हूँ? मनोरंजन के लिए तैयार रहता हूँ। और ज़्यादातर क्या होता है कि आई ऑलवेज विलिंग, मैं हमेशा ये इच्छा करता हूँ, क्या इच्छा करता हूँ? टू बी एम्यूज द फॉली ऑफ मोस्ट पीपुल इन रादर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मर्थ। यानी कि ज़्यादा समय मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर ये करता हूँ कि जो फॉली होता है, जो मूर्खता होती है लोगों की, ठीक है, उससे मैं परेशान होने के बजाय मैं उस पर हंसना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं उनको इजी वे में लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेता हूँ। ऐसा मानना किसका है? मार्लो महोदय का है। ट्रू मैडम, दोज हु हैव मोस्ट वर्चू इन देयर माउथ हैव लीस्ट ऑफ इट इन देयर बोजम। ये भी स्टेटमेंट आपका मार्लो का है। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा है, जो लोग मुंह से सबसे ज़्यादा सदाचार की बातें करते हैं, असल में वो सबसे कम सदाचारी होते हैं।
और ये वास्तविक आपके लाइफ में ऐसा है भी कि जो लोग बहुत बढ़िया नेताओं को देख लीजिए, कितना अच्छा अच्छा भाषण देंगे कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए हैं, और अपने पे वो लागू नहीं करते हैं। अपने बच्चे को विदेश पढ़ाएंगे और अच्छी अच्छी शिक्षा देंगे, और पब्लिक को क्या कह रहे हैं करते हैं, क्या कहते हैं आप समझ ही रहे हैं। मंच पे बड़ी बड़ी भाषण देंगे समाज को सुधारने की, समाज में दहेज ख़त्म हो जाना चाहिए, समाज में अशिक्षा ख़त्म हो जानी चाहिए, समाज में बेरोजगारी ख़त्म हो जानी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन अपने बेटे की शादी में उन्हें फार्चूनर चाहिए। अपने पे वो बात लागू नहीं करेंगे या समाज पे थोपने का काम करेंगे। जाति धर्म का पाठ पढ़ाएंगे समाज में, नफरत करना सिखाएंगे, और सदन में या अन्य अन्य जगहों पे बड़ी बड़ी पार्टियों में एक दूसरे के साथ मुस्कुराते नज़र आएंगे, गले लगते नज़र आएंगे। वहाँ अपने आप को क्लास मेंटेन करते हैं और जनता में जो है कि कास्ट मेंटेन करते हैं। तो ये चीज़ है। आगे क्या है, अ रिजर्व लवर इट इज़ सैड ऑलवेज मेक अ सस्पिशियस हस्बैंड। ये मिस आर्ट कासल महोदय का स्टेटमेंट है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, एक संकोची जो प्रेमी होता है हमेशा सखी पति बनता है। यानी कि जो प्रेम जो है, अभी शादी से पहले जो आपका लवर है, जो प्रेमी है, अगर शक करता है, शंका करता है, तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में जब वो पति बनेगा तो और भी ज़्यादा वो शक करेगा, और भी ज़्यादा वो गलत रास्ते पे जाएगा, और आप पे जो है और ज़्यादा शक करेगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे, रिश्ते ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे। एन इम्प्रूडेंट फेलो में काउंटरफिट modesty, but I will be hanged if a modest man can ever counterfeit impudence। ये चार्ल्स महोदय का स्टेटमेंट है। इसमें ये कहते हैं कि जो एक बहादुर इंसान होता है, ठीक है, वो शालीन बनने का नाटक तो कर सकता है, लेकिन शालीन आदमी कभी भी हिम्मत वाला नहीं बन सकता। जो शर्मिला व्यक्ति है वो कभी भी हिम्मत वाला नहीं बन सकता। यानी कि जो हिम्मती आदमी है, जिसके पास हिम्मत है, वो शर्मिला बनने का नाटक तो कर सकता है, शर्मिला बन सकता है, लेकिन जो शर्मिला आदमी है वो कभी भी हिम्मत वाला नहीं बन सकता। ये चार्ल्स महोदय कहते हैं, चार्ल्स मार्लो। तो ये रहा है आपका जो है। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए बायोग्राफी के बारे में। बायोग्राफी ये गोल्ड स्मिथ की बायोग्राफी क्या है, थोड़ा सा 5 मिनट में लोग देख लेते हैं। ये आपके पोएट हैं, प्ले राइट हैं। इनका बर्थ कब हुआ है, 10 नवंबर 1730 को, ठीक है। और ये आयरलैंड के रहने वाले हैं, पुअर फैमिली से आते थे। और इनकी पढ़ाई जो है ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन में हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये लंदन में रहे हैं 1756 से। गोल्ड स्मिथ ने बहुत सारे काम किए, जॉब किए, जैसे डॉक्टर का असिस्टेंट का काम इन्होंने किया, फिर इन्होंने स्कूल टीचर का काम किया, फिर ये लो पैड राइटर रहे मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए। और सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूड, इनके कुछ फेमस वर्क हैं, कौन कौन से ये देख लीजिए, आपसे पूछ लेगा। इनकी नॉवेल है द विकर ऑफ वेकफील्ड, और इनकी एक पोएम है द डिजर्टेड विलेज, जो कि बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। और इनकी पॉपुलर जो कॉमेडी है जो भी आप पढ़ रहे हैं, शी स्टूप्स टू कंक्वर। ही आल्सो रोट एस्से अबाउट सोसाइटी पे इन्होंने बहुत सारे एस्से भी लिखे हैं, जिसमें कि इन्होंने ह्यूमर और सिंपैथी का प्रयोग किया है रियल लाइफ के लिए। सोशल प्रॉब्लम्स को इन्होंने रेज किया है। आप ये देख लीजिए, गोल्ड स्मिथ बिकेम फ्रेंड्स विद द फेमस राइटर। ये फ्रेंडशिप इनकी हो जाती है किससे, सैमुअल जॉनसन से। और ये सैमुअल जॉनसन उनका जो है फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और इनका डेथ कब होता है, 4 अप्रैल 1774 को इनका डेथ हो जाता है। यहाँ पे डेथ,
ठीक है, तो ये रहा आपके गोल्ड स्मिथ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जो लोग भी वेस्ट बंगाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ इससे लाभ मिला होगा। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।